हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर आज हम कवर करेंगे। ये 42 नंबर मॉडल पेपर है। इससे पहले वाले 41 आपने नहीं देखे हैं, 41 तो प्ले लिस्ट में आप लोग हैं वो जाकर देख सकते हैं। ये सुपर पास सीरीज है रिवीजन करने के लिए, जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बता देना और एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि एग्जाम तक हम टोटल 100 टेस्ट ऐसे कर सकें। पीडीएफ अगर आपको लेना हो रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। राइट, तो कर दो लाइक शेयर एक बार और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा है कि हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन थे। एक तो टाइपिंग वाले बच्चे नहीं सुधरेंगे। हमीर चौहान है, ये पूरा नाम ऐसे लिख रहे हैं जैसे इनके चाचा का लड़का है। ठीक है, आई एम सॉरी। हमीर चौहान के दरबार में राज्य में सम्मानित कवि कौन थे। ये जो शासक हैं वो रणथंभौर के शासक हैं, जहाँ पर पहला साका हुआ था। और तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार वाली कहावत जो है, और विजयादित्य जो है वो इनके दरबारी कवि रहे थे। अगला है कि किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसे अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है। यानी कौन सा शिलालेख था जिससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है अशोक के टाइम का, और वो मिला था हमें भाबरू का शिलालेख, जो कि विराट यानी बैराट सभ्यता जयपुर में था। अगला है कि गुप्तकालीन शिला फलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई थी, और इसके अवशेष कहाँ से मिले थे। गुप्त काल के दौरान कृष्ण लीला के चित्रांकन वाले जो हमें अवशेष मिलते हैं वो मंडोर में मिलते हैं। मंडोर है जोधपुर में, बी आपका सही। अब तक साल बंजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिलती थी। राज्य के किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन पर हमें साल बंजिका का अंकन मिला है। एकमात्र जगह, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये जगह आती है नाडोल। नाडोल कहाँ पर है, पाली में है। राजस्थान में गुप्त निरक्षों की सबसे बड़ी निधि, जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के मिले थे, यानी गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का भंडार कहाँ से मिलता है, बयाना भरतपुर से मिलता है। यहीं से कबरगाई मिली थी, यहीं से नील की खेती के अवशेष मिलते हैं, और यहीं से आप कह सकते हैं पहला विजय स्तंभ भी मिला था। खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति हमें कहाँ पर मिलती है, और कुषाणकालीन जो कामदेव की मूर्ति है ये हमें नगर में मिली थी। नगर है टोंक में, ठीक है, इसे नगर टोंक में है, और यहीं से हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था। प्राचीन भारत का टाटा नगर इसी को ही कहते हैं। अगला कि अर्णोराज की हत्या किसने की थी। अर्णोराज चौहान, जिन्होंने अजमेर पर शासन किया था। आना सागर झील का निर्माण जिन्होंने करवाया था। पुष्कर में वरा मंदिर जिन्होंने बनवाया था, इनके बेटे जगदेव ने की थी, और जगदेव को पितरहंता कहा जाता है चौहान शासकों का। सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी। सिवाना दुर्ग बनाया था वीर नारायण पंवार ने हल्दीश्वर पहाड़ी पर और बाड़मेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीत कर उसका नाम क्या याद रखा, जीत कर नाम रखा था खीराबाद। खिजराबाद जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रणथंभौर के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का नाम रखा था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंट में सेमी कंडक्टर लेजर होता है, बी आपका सही। और OCR की फुल फॉर्म बतानी है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और किस तुर्क शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। पहले लाहौर राजधानी थी, दिल्ली लेके आए थे इल्तुतमिश, जिन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है, सिखों का राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं। पेशवा प्रथा है ब्रिटिश काल में समाप्त कर दी गई थी। तो किस पेशवा के काल में समाप्त हुई थी, यानी अंतिम पेशवा कौन थे। अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी बी आपका सही। और कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। कौन सा हार्मोन जो होता है तो होता है ट्रोमेटिक हार्मोन होता है, बी आपका सही। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। लिम्फोसाइड कोशिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में, बी आपका सही। और संसदीय शासन में शासक का प्रधान कौन होता है। शासन व्यवस्था का प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया था, यानी कब लागू हुआ था, 2006 को, 26 अक्टूबर 2006। और वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना या उनसे संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो बना था वो किस धारा के तहत है, तो ये धारा आती है धारा 373, यानी वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना बेचना ये अपराध माना जाता है किस धारा के अकॉर्डिंग, धारा 373। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है, और ये धारा 354A में है।
नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है। महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है 354 डी धारा, यानी सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या, वहाँ मानसून के वापस लौटने की टाइमिंग तो अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में है, एक आपका सही आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल के खाड़ी के मानसून से, यानी ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राज्य की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है। राजस्थान में दो हैं, पहली बनी थी जोधपुर में और दूसरी बनी थी जयपुर में, तो राइट आंसर सी है। और बेराट सभ्यता के अतिरिक्त किस प्राचीन सभ्यता से एक कपड़े के अवशेष मिले। कपड़ा कहाँ से मिलता है, बेराट सभ्यता से मिलता है और बालातल सभ्यता से मिलता है, यानी सी आपका सही। मेवल, देवलिया, मुढोल ये किस भूभाग को कहा जाता है। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले एरिया को कहते हैं। दोनों के बीच का भूभाग है ये तो कहलाता है मेवल, और दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो कह देते हैं वागड़ प्रदेश भी कह देते हैं इसे। और अगला है कि अमली मीना का महल है वो कहाँ पे बना हुआ है, किस अभ्यारण्य में, दर्रा अभ्यारण्य कोटा में बना हुआ है। और अगला है कि किस दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है जिस पर एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, और इस दीवार को कहा जाता है भारत की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। और ये कुंभलगढ़ के दुर्ग की है, 36 किलोमीटर लंबी भी है। और सुनहरी कोठी कहाँ पे बनी हुई है, सुनहरी कोठी है टोंक में, नवाबों की नगरी में। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा, राज्य नृत्य है घुम्बर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर जिसे हम कहते हैं। और मरु को किला किसे कहा जाता है, मरु को किला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को, जो प्रसिद्ध एक मांड गायन से गायिका रही है, और राज्य गीत सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही गाया है। जोधपुर जंतुआलय किसके लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जंतुआलय ये राज्य पक्षी गोडावण के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका एक है। और चिकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो चिकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। सबसे ज़्यादा वन है वो है उदयपुर में, और सबसे कम वन है वो चूरू जिले में है। राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है। फेल्सपार जहाँ पर फेलपास होते हैं, यानी अजमेर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। और राजस्थान में किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती क्षेत्र में, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, डी आपका सही। गलत जोड़े की पहचान करनी है। सहस्त्र बहू का मंदिर यानी सास बहू का मंदिर है नागदा में, सही है। महानारेश्वर मंदिर बना मीनाल में, ये भी सही है। सोमेश्वर मंदिर है सिरोही में, गलत है। सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, और घाटेश्वर मंदिर बारडोली में है, सही है, तो सी आपका गलत है। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ पर है, ये 1967 में बनी थी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, और ये अजमेर में HMT घड़ियों के निर्माण से। बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में आती है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना जो है ये टोंक जिले में है और बनास नदी पे है। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन है गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो है अलवर जिले में, और ये मोर के लिए भी प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक दुर्ग है, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा दुर्ग है सरिस्का अभ्यारण्य में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा है, तो काली मिट्टी जो है, मध्यम काली मिट्टी जो है ये ज़्यादा है, और काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए बढ़िया होती है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है उदयपुर में, मानसी वाकल नदियों का उद्गम यहीं से होता है। और इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डीगाना, और डीगाना है वो कहाँ पर है, धातु नगरी में यानी नागौर में है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजस्थान के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में। बीकानेर भी है, गंगानगर भी है, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र भी है। इसके अलावा थोड़ा सा और लें तो नागौर भी आता है इसमें, ठीक है, जैसलमेर भी है, थोड़ा सा बाड़मेर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, तो सारे जिले याद रख लीजिए। और अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई कहाँ पर है, तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है वो सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा चौड़ी है। अरावली पर्वतमाला के गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722, या कुछ जगह हो सकता है आपको मिले 1727 मीटर, तो दोनों याद रखना है। गेप सागर झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में बनी हुई है, तो ये डूंगरपुर जिले में है। और राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त यानी नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है, तो ये मोती झील है। कमेंट करके बताना मोती झील है कहाँ पर। अगला है कि राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा यानी गुजरात की सीमा से लेकर खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है।
देखो अरावली पर्वतमाला की टोटल राजस्थान में लंबाई कितनी है बताना है। गुजरात की सीमा से शुरू करेंगे तो टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसका 80% राजस्थान में, और राजस्थान में खेतड़ी तक ये 550 किलोमीटर लंबी है। और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती वो आती है जोजड़ी नदी, ठीक है, नागौर से। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? धौलपुर सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना जो है वो बड़ा है। और छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के किस महीने में आता है? तो छोटी तीज का त्यौहार आता है श्रावण शुक्ला तृतीया। श्रावण शुक्ला तृतीया को एक आपका सही, जयपुर की प्रसिद्ध है इस टाइम की तीज की सवारी। ये थे 51 क्वेश्चन, कितने किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, वो ज्वाइन करना है, और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। कुछ पूछना हो बताना हो तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में टेस्ट भी मिलेंगे, राइट। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।